हरियाणा और दिल्ली यूपी के लोगों से लगातार, उत्तराखंड के लोगों से लगातार बातचीत करते हैं। उन लोगों का सबका आपको लेकर, केजरीवाल जी को लेकर मिक्स्ड रिएक्शन आया है। वो कह रहे हैं, कुछ कहते हैं कि कुछ तो बात रही होगी भैया, वरना ऐसे कौन जेल में थोड़ी डाल देता है। अतुल जी आपको जेल में काहे नहीं डाला, इन लोगों को काहे डाला। तो उनको 45 समझाते हैं, अनुच्छेद उनको समझ नहीं आता है। वो कहते हैं कि भाई इन्होंने स्कूल की शिक्षा भी दी, लेकिन साथ में एक पर एक दारू की बोतल दे दी। तो मैं चाहता हूं कि चंदे का धंधा और ये तथाकथित शराब घोटाला, इसके बारे में एक मोटा मोटा व्यू जरूर आपकी तरफ से आना चाहिए सर, क्योंकि ये आपकी इमेज को बहुत डेंट लगाने के लिए हमेशा बीजेपी और बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इन्होंने हमारे ऊपर बहुत तरह के आरोप लगाए। इन्होंने हमारे एमएलएस के ऊपर पैसे मांगने से लेके, लड़ाई झगड़े से लेके, महिला तक के सबके आरोप लगा के उनको जेल तक में भेजा। लेकिन जब वो आरोप एक एंड पे पहुंचे, अदालत में जब उनकी तफ्तीश हुई, एजेंसी तो इनकी है, किसी भी कुछ भी आरोप लगवा दो, उसको जेल में भिजवा दो। लेकिन जब वो आरोप वहाँ पहुँचे, अपने कंक्लूजन पे अदालतों की स्क्रूटनी में पहुँचे, तो वहाँ बहुत सारे मामलों में तो अदालत ने एजेंसीज को डांट लगाई है कि तुम लोग राजनीतिक उद्देश्य से क्यों काम कर रहे हो। ये राइटिंग में ऑर्डर्स हैं कोर्ट के। मेरे ऊपर भी बहुत आरोप लगाए। इसके पहले भी, शराब वाले मामले के पहले भी मेरे घर में सीबीआई की रेड की थी इन्होंने, एक और मामले में जी। इन्होंने स्कूल में घोटाले करने के आरोप लगाए। लेकिन हर आरोप में हमने कभी आरोपों के ऊपर वो नहीं किया कि भाई आरोप क्यों लगा रहे हो, लगाओ, आप विपक्ष में, आपका काम है आरोप लगाना, हमारा काम है अगर हमने कुछ गलत किया है तो अदालतों में उसको फेस करना। तो हमने उसको फेस किया और हम पाक साफ निकले एकदम। और आप यकीन मानिए कि ये वाला जो आरोप है, ये एक तरह से काजल की कोठरी जैसा है। और आप यकीन मानिए अतुल जी कि इस काजल की कोठरी से भी आम आदमी पार्टी उतनी ही पाक साफ निकलेगी जितनी वो पहले थी। कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ। और अच्छी चीज़ ये है कि इनके भारतीय जनता पार्टी के जो सरकारी वकील साहब हैं, उन्होंने कोर्ट में भी एडमिट किया, जिसको कोर्ट ने भी ऑर्डर में लिया है कि साहब देखिए, किसी के खिलाफ बयान दिलाने के लिए किसी को अरेस्ट करना, उसको अरेस्ट करके फिर उसको बेल दिलवा देना और उसके खिलाफ, किसी के खिलाफ बयान देना, तो लॉलीपॉप हम देते ही रहते हैं। अरे कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है कि भाई, सरकारी वकील ने ये बोला है कि साहब हम तो लॉलीपॉप तो देते ही रहते हैं विटनेसेस को। तो मतलब पहले किसी को अरेस्ट करेंगे, 6 महीने जेल में रखे, कहेंगे देख छूटेगा तो तब जब तो मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दे देगा। तो क्या उस लॉलीपॉप में चंदा लेना भी शामिल है? बहुत कुछ शामिल है। तो वो लॉलीपॉप जो जिस तरह का ये देते हैं कि भाई किसी को अरेस्ट कर लो, उसके बाद में उससे बयान दिला दो, तो ये सारे बयान लॉलीपॉप बयान है। ये अदालत की स्क्रूटनी में 1 मिनट नहीं खड़े हो पाएंगे, लेकिन अदालत में स्क्रूटनी शुरू तो हो। अभी तो अदालत में बेल पर सुनवाई चल रही थी और ये केस सारा बेल तक था। अब ये केस जब अदालत की स्क्रूटनी में जाएगा तो टिक नहीं पाएगा।